आज के इस वीडियो में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इनकी क्या नीड है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने ये शेप क्लास की हायरार्की को इम्प्लीमेंट किया था। ये हमारी पेरेंट क्लास है और ये हमारी चाइल्ड क्लासेज हैं। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शेप क्लास डिफाइन करी है जो कि ओपन है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको कोई इनहेरिट कर ले। और इसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स डिफाइन किए हैं। ये नेम प्रॉपर्टी है, एरिया और डिस्प्ले मेथड है। उसके बाद हमने एक सर्कल क्लास बनाई है जो इससे इनहेरिट कर दिया और एरिया को हमने ओवरराइड कर दिया है, क्योंकि जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया की मैंने बॉडी डिफाइन कर रखी है जो कि रिटर्न करता है 0.0। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले फंक्शन भी बना रखा है जो ये कहता है शेप इज गेटिंग डिस्प्लेड। तो अगर मैं आपको एक रैंडम शेप दे दूँ, मैं कहता हूँ भैया ये रैंडम शेप है, इसका एरिया कैलकुलेट कर दो या इसको डिस्प्ले कर दो, तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है या उसको कैसे डिस्प्ले करना है। आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो शेप दिखती कैसी है। सर्कल आपको पता है कैसा दिखता है, ट्राइंगल आपको पता है कैसे दिखता है, या उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है। बट अगर मैं कह दूं कि भैया ये शेप है, इसका एरिया कैलकुलेट कर दो या इसको डिस्प्ले कर दो, तो आपको पता नहीं है। बट जितने भी आपको मेथड्स हैं वो आपको शेप क्लास में डिफाइन करने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी शेप क्लासेज हैं वो एक कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो करें। तो ये जितनी भी हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं चाहता हूँ जितनी भी हमारी शेप की सब क्लासेज हैं उन सब के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हों। बट बाय डिफॉल्ट मुझे पता नहीं है कि शेप का एरिया होता क्या है। मतलब मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0.0 दे दिया है, बट 0.0 का कुछ मतलब नहीं होता। मतलब अगर किसी का एरिया 0 होगा तो उसको मैं डिस्प्ले क्या करूँगा। तो ऐसे मेथड जिसकी आप बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते, या आप चाहते हो कि जितनी भी इसकी सब क्लासेज है वो इसकी बॉडी डिफाइन करें, तो उस केस में हमें मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जितनी भी चाइल्ड क्लासेज है जो इसे इनहेरिट करेंगी वो इसकी बॉडी देंगी। क्योंकि मुझे पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है या स्क्वायर का एरिया क्या होता है, मुझे उसकी फंक्शनैलिटी पता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी चाइल्ड क्लासेज है वो खुद से एरिया मेथड डिफाइन करें। तो यहाँ पे मैं इस एरिया मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं। तो सिंपल है, जब भी आपको अपने फंक्शन की बॉडी के बारे में नहीं पता कि उसकी क्या बॉडी होनी चाहिए या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ रही है, तो देखते हैं इसका एरर का क्या मतलब है। तो उसने लिखा कि अ फंक्शन एरिया विद बॉडी कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर कर दिया और उसकी बॉडी भी डिफाइन कर दी। अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी क्या बॉडी होगी, इसलिए हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया है। तो मुझे ये वाली इंप्लीमेंटेशन इसकी हटानी पड़ेगी। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जिसकी कोई बॉडी नहीं है, बट एरर अभी भी आ रही है। तो मैं इस पर ओवर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एरिया इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। तो जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस या प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो मुझे अपनी शेप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शेप क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग शेप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी डिफाइंड नहीं है, वो चाइल्ड क्लासेस डिफाइन करेंगी। तो जनरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो एक पेरेंट क्लास ही होती है, जहाँ पे आप कहते हैं कि भैया इससे जो इनहेरिटेड चाइल्ड क्लासेस होंगी वो इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसकी फंक्शंस को बॉडी देंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेप क्लास पे मुझे एरर दे रहा है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये थोड़ी ऑब्वियस सी बात है कि कोई ऐसी क्लास है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका इंस्टेंस कैसे बनाए। अब कंपाइलर को पता नहीं है कि उसके मेथड को कैसे कॉल करना है। अब कंपाइलर को पता नहीं है कि एरिया मेथड की क्या बॉडी है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो जितनी भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके हम इंस्टेंसेस नहीं बना सकते। तो इन कॉन्सेप्ट्स को मैं समराइज करता हूँ। सपोज आप कोई पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप बना रहे हैं, आप पेरेंट क्लास में मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि ये जो मेथड है इसकी बॉडी नहीं होनी चाहिए। मतलब इसकी जो बॉडी है वो चाइल्ड क्लासेस डिफाइन करें, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। या इसकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको इनिशियल वैल्यू नहीं दे सकते। मतलब आप दे सकते हो 0.0 या कुछ ऐसी वैल्यू दे सकते हो, बट इट डजेंट मेक सेंस कि आप उसको एक वैल्यू दो। अगर मैं किसी का एरिया 0.0 कर दूँ तो वो सेंस नहीं बनता कि उसका एरिया 0.0 है, क्योंकि मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर सकता। अगर किसी का एरिया 0 होगा तो मैं उसको कैसे डिस्प्ले करूँगा। तो कोई ऐसा मेथड जिसको आप बॉडी नहीं दे सकते या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप इनिशियल वैल्यू नहीं दे सकते, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दोगे। तो जैसे आप किसी प्रॉपर्टी या मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करोगे तो आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी क्लास है वो अभी इनकम्प्लीट हो गई है, क्योंकि उसके अंदर कुछ मेथड्स है उसकी बॉडी नहीं है, या कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो एक इनकम्प्लीट क्लास है। तो उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसका आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि शेप जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। अब बात आती है कि इस वाले मेथड को मैं बॉडी कैसे दूंगा। तो जिस तरीके से हम लोग ओपन मेथड्स को ओवरराइड करते थे, सेम इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट वालों को भी ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करते हैं। बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो ओपन होते हैं, हमें यहाँ पे ओपन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कह ही रहे हैं कि जितनी भी हमारी चाइल्ड क्लासेस है वही डिफाइन करेंगी।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हमें ओपन डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सपोज़ मैं इसको भी एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या एरर आती है। तो सबसे पहली एरर जो है वो ये कह रहा है कि फंक्शन डिस्प्ले विद बॉडी कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी डिफाइन कर रखी है तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता, तो इसकी बॉडी को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर आ रही है कि जो हमारी सर्कल क्लास है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, बट उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डिस्प्ले नाम का। तो या तो हमें इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा या इस मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्लीमेंट मेंबर्स आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले मेथड आया है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसको ओवरराइड करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर मैं प्रिंटर लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्कल इज गेटिंग डिस्प्लेड। तो इस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करते हैं। तो जब भी आप कोई पेरेंट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड या प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं तो आपको वो अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करने ही पड़ेंगे, मतलब आपको उनको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, वरना कंपाइलर एरर देगा। तो इसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं और इसको कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है, ये हमारे सर्कल का एरिया और ये डिस्प्ले मेथड की बॉडी है। तो इस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं। तो आखिरी में ये कुछ पॉइंट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, इनको देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। अब क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्लास है तो इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी देखे थे और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी देखे थे। तो कुछ क्लासेस ऐसी भी होती हैं कि जिसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता, कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी नहीं होती, बट वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस क्लास का कोई इंस्टेंस ना बना सके, इसलिए मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ ए नाम की और इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ फन मेथड 1 println आई एम मेथड। तो ये हमारी एक सिंपल क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है। तो ये जो हमारा मेथड है इसकी हमने बॉडी दे रखी है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। अब इस क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड या प्रॉपर्टी नहीं है, बट इसको मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास ए का कोई ऑब्जेक्ट ना बना सके, इसलिए मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेस क्लास ही रहे, इसको कोई इनहेरिट ही करे तभी इसको यूज़ कर पाए। तो इस तरीके से भी हम लोग क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद ये हमारा थर्ड पॉइंट है जो कहता है कि अगर किसी क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड या प्रॉपर्टी है तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी।